इस वक्त मैं पुरानी दिल्ली स्थित तुर्कमान गेट इलाके में हूं और तुर्कमान गेट के ठीक सामने जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से हंगामा बरपा, नारेबाजी हुई, पत्थरबाजी हुई और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की अगर माने तो कई यूट्यूबर्स भी अब जांच के रडार पर आ गए हैं। खास तौर पर जो अभी शुरुआती तौर पर जो दिल्ली पुलिस बताती है कि 10 ऐसे यूट्यूबर्स जो घटना के क्रम में मौके पे मौजूद थे और लगातार ऐसे वीडियो को अपलोड कर रहे थे सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से ये मामला जो है और ज़्यादा गरमाया और ज़्यादा यहाँ स्थिति जो है ख़राब हुई। हंगामा होने से पहले का जो वीडियो है वो भी अब जांच के रडार पर है और इसके साथ साथ हंगामा होने से कुछ दिन पहले भी कभी कुछ वीडियो जो है वो अब जांच के रडार पर आ चुका है। इसके साथ ही जब हंगामा हुआ, जिस वक्त में पथराव हुआ, उसके बाद भी कुछ ऐसे वीडियो अपलोड किए गए जिसको देखने और सुनने के बाद एक कहा जा सकता है कि मामला और ज़्यादा खराब हुआ। अब दिल्ली पुलिस कैसे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी, किस तरह से उन तमाम यूट्यूबर्स से इस मामले में पूछताछ करेगी, तो इस मामले में बताया गया है कि जल्द ही इस मामले में 10 ऐसे यूट्यूबर्स जिनको चिन्हित किया गया है उसे पूछताछ का समन भेजा जाएगा और पूछताछ के लिए उसे सेंट्रल दिल्ली स्थित जो दिल्ली पुलिस का दफ्तर है, डीसीपी ऑफिस है, वहाँ बुलाया जाएगा और उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी और उसे ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि क्या कहीं वो सोची समझी साजिश के तहत इसको अंजाम तो नहीं देना चाहता था, या ये सिर्फ एक टीआरपी के लिए, या कहे कि वो सोशल मीडिया पे लाइक्स के लिए इस तरह के वीडियो कंटेंट तो नहीं बनाता है। तो इन तमाम मामलों पे कई ऐसे नाम हैं, जैसे एक सलमान नाम के शख्स की भी चर्चा हो रही है और उसके बारे में कुछ ऐसे रील्स भी देखने को मिले जो आकर के यहाँ पे लगातार लोगों से मिल रहा है और रील बना रहा है। तो रील बनाने का मोटिव क्या रहा है, तो इस तरह से उन तमाम मामलों पे भी उससे भी विस्तार से हो सकता है कि जल्दी पूछताछ किया जा सके। इसके साथ ही एनम नाम की एक महिला है, वो भी कुछ कई ऐसे वीडियोज़ जो बनाई हैं, तो उन तमाम जो वीडियो बनाने की जो एक मोटिव है उसको भी जांचा जाएगा, परखा जाएगा और अगर इस मामले में कोई आरोपी साबित होता है तो निश्चित तौर पर उसकी गिरफ्तारी होती है। जिस तरह से इस मस्जिद मामले पे अगर बात करें तो इस मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 11 से ज़्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी होने के बाद जिस तरह से इस मामले में अब लगातार तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब आपको एक महत्वपूर्ण और एक जांच से जुड़े हुए एक कड़ी से मैं मिलवाना चाहूँगा। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ फैज़ इलाही मस्जिद के ठीक सामने, यहाँ पर एक मोबाइल वैन यहाँ पर लगाया गया है जिसे नाम दिया गया है मोबाइल पुलिस स्टेशन, यानी कि चलता फिरता पुलिस स्टेशन। और ये एक ऐसा एक सीसीटीवी कंट्रोल रूम है जहाँ से तमाम जो ऐसे वीडियोज़ जो होते हैं वो मॉनिटरिंग होते हैं। चाहे दंगा की बात करें, अगर कहीं दंगा होता है या कहीं पे काफ़ी संख्या में लोग जुटते हैं तो कैसे लोगों पे नियंत्रण किया जाए, कैसे उस पर निगरानी किया जाए, उसके लिए इस विशेष वैन को बनाया गया है। अब देखिए इस वैन की अगर खासियत की बात करें तो यहाँ पे देखा जा सकता है एक शख्स बैठे हुए हैं, जो जवान जो है लगातार बैठ करके उस तमाम वीडियो को यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कई अलग अलग स्क्रीन यहाँ पे बने हुए हैं और यहाँ तक कि आप रिपोर्टिंग के दौरान में आप मेरे भी स्क्रीन इस यहाँ पे देखा जा सकता है और अगर आसपास में कोई भी शख्स नज़र आता है तो उसे यहाँ से मॉनिटर किया जाता है। अगर किसी की संदिग्ध यहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं उसको मॉनिटर किया जाता है और इसके साथ साथ ये यहाँ पे कई ऐसे सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं। इस वैन के आगे पीछे कई ऐसे सीसीटीवी कैमरे हैं जिसके माध्यम से इसको मॉनिटरिंग किया जाता है। और इसके साथ साथ इसकी और ख़ासियत बात करें कि कई बार देखने को मिलता है कि जब कहीं कोई दंगा होता है या कहीं पे ऐसे तनाव की स्थिति होती है या महाकुंभ जैसे जगह की अगर बात करें तो वहाँ पर ऐसे जो कंट्रोल रूम है वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि इन्हें ले जा करके कहीं पे खड़ा करना होता है। अगर कोई दंगा कर रहा है, अगर कोई हंगामा कर रहा है, अगर कोई नारेबाजी कर रहा है या संदिग्ध गतिविधियों से लिप्त है तो वहाँ पर जा करके इस वैन को लगा देने के बाद तमाम जो गतिविधियां हैं वो इन कैमरों में कैद हो जाती है। ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं इस वैन में कई ऐसे सीसीटीवी कैमरे हैं जिसके माध्यम से मॉनिटरिंग होती है। और इसके साथ ही इसकी खासियत क्या है, इसमें कुछ ऐसे भी उपकरण लगे होते हैं जो आसपास में जो गतिविधियां होती हैं उसके साउंड को भी कैप्चर किया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं आधुनिक उपकरणों से लैस ये एक विशेष वाहन है जिसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। और जिस तरह से अगर देखा जाए दंगा नियंत्रण वाहन जो है, इस तरह के वाहन भी यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं। और ठीक हमारे सामने फैज़ इलाही मस्जिद के सामने और आसपास में जो अतिक्रमण जहाँ पे हुआ था, जिस जगह पे अवैध निर्माण हुआ था, तो वहाँ पर जो तमाम
इलीगल कंस्ट्रक्शन को जिस तरह से ध्वस्त किया गया जो मस्जिद के ठीक बगल में है। हालांकि मस्जिद पे यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मस्जिद के आसपास में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, जो अवैध कंस्ट्रक्शन था, उसको ध्वस्त किया गया। अब यहाँ पर अच्छा खासा एक स्पेस आप यहाँ देख रहे हैं जहाँ पर कभी एक अवैध कब्जा था। अब सामने जो देख रहे हैं यहाँ पर अवैध कब्जा था, जिसको अब यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई करते हुए यहाँ पे साफ किया गया। दूसरी तरफ देखा जाए कि जिस तरह से अब दिल्ली पुलिस की जो विशेष टीम है इन तमाम मामलों पे पड़ताल कर रही है कि कैसे यहाँ पर इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। खास तौर पर जब दिल्ली पुलिस इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, जब यहाँ पर खास तौर पर जब दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची और फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास में जो अवैध जहाँ पे कंस्ट्रक्शन था एमसीडी के द्वारा उसको जब ध्वस्त करने की कार्रवाई होनी थी, उस वक्त में दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद थी और दिल्ली पुलिस के सामने जिस तरह से यहाँ पर नारेबाजी की गई, जिस तरह से पथराव किया गया और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन तमाम सबूतों और दर्ज बयानों के आधार पर अब तफ्तीश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। और तकरीबन 30 से ज़्यादा ऐसे लोग जो अब दिल्ली पुलिस के रडार पे आ गए हैं, अब उससे विस्तार से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में तफ्तीश के लिए काफ़ी आगे जो दायरा है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में इस मामले पे कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।